हाय। आज हम कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मंडाला आर्ट बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप अपनी मंडाला की जर्नी शुरू करते हैं तो कुछ एक बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, जैसे कि कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए, एंगल्स हैं, प्रोट्रैक्टर है और इंटरसेक्शन हो गया। इस टाइप के कुछ टर्म्स हैं जो हमें ग्रिड बनाते समय और मंडाला आर्ट करते समय काफ़ी ज़रूरी हैं। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और जब हमें ज्योमेट्रिकली बनाना है सर्कल तो हम इस कंपास का यूज़ करते हैं। अब सर्कल बनाते टाइम हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, रेडियस एंड डायामीटर। ठीक है, कुछ लोग रेडियस और डायामीटर इन दोनों टर्म्स में ना आपस में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। रेडियस वो है जितना कि सर्कल बनाने के लिए हमने अपने कंपास को ओपन करना है। सी, ये मेरा स्केल है, मैं इसे ज़ीरो पे रखूँगी लाइक दिस, और जितना भी मैं इसे ओपन करती हूँ, ठीक है, एक पॉइंट मेरा ये ज़ीरो पे रहेगा और पेंसिल मेरी ओपन होगी। लाइक मैंने 4 तक ओपन किया या मैं इसे 3 तक के लिए ओपन करती हूँ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मैंने इसे ओपन किया, तो ये मेरा रेडियस है। जितना भी मैं अपने कंपास को ओपन कर रही हूँ वो रेडियस है। अब मैं इसे एक डॉट पे यहाँ रख के और मैं एक सर्कल को बनाऊँगी। ठीक है, ये मेरा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बन गया, रेडियस। ठीक है, और डायामीटर इसका सीधा डबल होता है। दैट मीन्स जो टोटल हमारी सर्कल की विड्थ है, ठीक है, ये सेंटर से क्रॉस करते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ दिस, सो ये हमारा इसका डायामीटर है जो कि 6 सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर। डिफरेंस इनका यूज़ क्या होता है कि जब हम रेडियस बोलते हैं तो रेडियस हम सर्कल को ड्रॉ करने के लिए उस घेरे की बात करते हैं, और डायमीटर हम तब बोलते हैं जैसे कि हमने अपना एक मंडाला आर्ट वर्क बनाया तो हमारी कितनी बड़ी मंडाला है। लाइक हम बोलते हैं कि ये हमारी 12 सेंटीमीटर्स की मंडाला है या हमारी 1 फीट की मंडाला है, तो तब हम इसके डायमीटर की बात करते हैं। ठीक है, कि कितना बड़ा है। लाइक अगर हम एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हम कितना बड़ा स्क्वायर ले रहे हैं। सी, तो ये अगर हमने एक स्क्वायर लिया, अगर आप देखिए कि ये मेरा अगर 1 इंच का स्क्वायर है, तो इसी तरह से जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम डायमीटर में उसे मेजर करते हैं। लेकिन ड्रॉ करते टाइम हमें जो सेंटर से जो मेजर किया जाता है वो हमारा रेडियस होता है। अब सेकंड इस पे आते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स पे। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सेम सेंटर होगा जिनका। ठीक है, रेडियस इनका कम या ज़्यादा हो सकता है, कितना भी रेडियस आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेंटर होगा वो सबका सेम रहेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा, अब मैंने रेडियस को कम कर दिया। ठीक है, ये दो सर्कल्स आप नॉर्मली इसे कह सकते हैं कि जैसे कोई पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, सो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। ये हमारे ग्रिड में यूज़ होते हैं। इससे मैं और छोटा भी ले सकती हूँ और बड़ा भी ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन सेंटर हमेशा इनका सेम रहेगा, रेडियस कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये सेकंड टर्म है हमारी कंसेंट्रिक सर्कल्स। थर्ड आती है हमारी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो ये सर्कल का जो आउटर एरिया है। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट फ्रेश पेज पे बनाती हूँ एक सर्कल। से सो दिस, ये जो हमारा आउटर इसका परिधि है, ठीक है, आउटर एरिया, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। लाइक मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने इस सर्कमफ्रेंस पे एक डॉट लगाया, ठीक है, तो ये यहाँ पे डॉट आ गया, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स की। सी,
एंगल्स बनाने के लिए हमें इस प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें 2 चीज़ नोटिस करने की है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सेंटर में और एक ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है? ये हमारा 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सम एंगल्स हियर। यहाँ सेंटर से मैंने एक लाइन लगाई। सी, अब जब हमें कोई भी एंगल बनाना है, वेट मैं फ्रेश सर्कल पे नहीं नॉर्मल एक एंगल बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। लाइक ये मैंने एक लाइन ली, ठीक है? अब यहाँ से मैं कुछ एंगल्स ड्रॉ करूँगी। सी, ये जो डॉट है, ये प्लस जो बन रहा है, इसे मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूँगी। सी, और ये हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के एंगल्स, ठीक है? 0, 10, 20, 30 ऐसे जाते हुए ये 180 तक है, ठीक है? सो ये मेरा एंगल बन गया। ये डॉट हो गया मेरा 10 डिग्रीज़ का, ठीक है? ये है 20 डिग्रीज़ का। हमें ये अलग अलग एंगल्स चाहिए होंगे ग्रिड बनाने के लिए। लाइक इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये मेरा 10 डिग्रीज़ का एंगल बन गया, ठीक है? दिस इज़ अ 10 डिग्री एंगल। इसी तरह से इसके अंदर हम 15 डिग्रीज़ का भी ले सकते हैं। लाइक 0, ये 5 हो गया, 10 और 10 के बाद 10 और 20 के बीच में ये 15 डिग्रीज़। तो हमारी ग्रिड कैसे भी बना सकते हैं हम, 10 डिग्रीज़ की भी बना सकते हैं और 15 डिग्रीज़ की भी बना सकते हैं। सो ये होते हैं हम हमारे एंगल्स। थर्ड चीज़ आती है हमारी इंटरसेक्शन और बाइसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है जब हमारी ग्रिड्स बनती हैं, लाइक कंसेंट्रिक सर्कल जैसे हमने पहले बनाए थे। वेट आई विल शो यू। सी, अब यहाँ से जब हम इसी ग्रिड्स बनाएंगे अलग अलग एंगल्स में, ठीक है? दिस दिस, ठीक है? अब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन गए, ठीक है? जहाँ पे ये सर्कल जो है एंगल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है? ये हमारे अलग अलग इंटरसेक्शंस हैं। ये हमें इंटरसेक्शन की ज़रूरत होती है अपनी सिमेट्री रखने के लिए। जब हम अपनी मंडला बनाएंगे तो हमारा एक इंटरसेक्शन के साथ ही अपने को फॉलो करना है, ताकि हम यहाँ से लेके कहाँ तक हमें अपनी डिज़ाइन को बना रहे हैं उस चीज़ को हमें यहाँ से फॉलो करना है। ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। अब बाइसेक्शन क्या होता है? बाइसेक्ट यानी कि किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन में करके बताती हूँ, ठीक है? इस लाइन को मुझे हाफ हाफ डिवाइड करना है। ये मैंने एक रैंडम लाइन लगाई है, कोई उसका मेजरमेंट नहीं लिया है। इसको कैसे लेंगे हम, बाइसेक्ट कैसे करेंगे? मैंने कंपास खोला, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली मुझे इससे हाफ से बड़ा रखना है, ठीक है? ये मेरा हाफ है और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसको मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी। दिस इज़ कॉल्ड आर्क। जब हम पूरा सर्कल घुमाते हैं, वो उसका एक छोटे पार्ट को आर्क बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे रखा और दूसरे पॉइंट पे रखा, दिस, ठीक है? और इसको इधर भी और इधर भी, ठीक है? दोनों तरफ मुझे ये आर्क लगाना है, ठीक है? अब मेरे पास ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, ये और ये, ठीक है? अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं कनेक्ट कर दूंगी तो ये मेरी लाइन बाइसेक्ट हो गई, ठीक है? ये हमें कुछ एंगल्स डिवाइड करने में काम आते हैं जब हमें अपनी ग्रिड को और ज़्यादा छोटा करना है। सी, ठीक है? ये अब हमारी लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब हमने एंगल्स सीखे हैं, प्रोट्रैक्टर से एंगल्स बनाना, और हम कंपास से भी एक बार एंगल्स बनाना सीखेंगे। सी, ये यहाँ पे रखा हमने, ठीक है? एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर, और ये मैं मार्किंग कर रही हूँ 0, 10,
20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारे एंगल्स बन गए। इनको हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे 10-10 डिग्रीज के ग्रिड बन जाएगी। अब हमारे पास प्रोट्रैक्टर के अलावा कैसे हम बना सकते हैं अपने एंगल्स? दूसरा तरीका होता है कंपास से बनाना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्कमफ्रेंस का। जो ये सर्कमफ्रेंस थी, अब मैंने ये कंपास को ओपन किया है, ठीक है, सेम साइज सेम रेडियस में रखूँगी और साइड में इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी किसी एक जगह पे, लाइक से मैं यहाँ रखती हूँ और मैं ये 2 मार्किंग कर लूँगी, दिस एंड दिस। ये 2 आर्क्स बन गए। ठीक है, मैंने कहाँ रखा था अपना, इस सर्कमफ्रेंस पे यहाँ रखा था। अब ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मुझे मिल गए। ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पे रखूँगी इसको, जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट बना था, एंड आई विल पुट, अब मेरा रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस मैंने चेंज नहीं किया। और ये एक नया पॉइंट मिल गया, दिस। अब मैं सेम रेडियस फिर से खोलूँगी, मतलब रेडियस मेरा सेम है, सी दिस, ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं रख रही हूँ। ठीक है, एंड आई विल पुट अ पॉइंट हियर, आर्क हियर। ठीक है, अब ये सेम यहाँ पे भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये यहाँ से मैंने ओरिजिनली स्टार्ट किया था, ये मेरे पास एक आया, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, सेम रेडियस मैंने यहाँ रखा, यहाँ कनेक्ट किया, सेम रेडियस, अब इस डॉट पे रखा, यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, ये मेरे पास जो है 6 एंगल्स इसके बन के आ गए, 60 डिग्रीज़ के। ठीक है, अब इन हर डॉट से मैं इसको जब कनेक्ट करूँगी, दिस, तो ये मेरी 60 डिग्रीज़ की ग्रिड बन जाएगी। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स थे जो आज हमने समझे हैं। एक बार इनको रिपीट करते हैं। रेडियस, डायामीटर, कंसेंट्रिक सर्कल, circumference, angles we have done with protractor, protractor से, and compass से। इससे फर्दर भी हम अपने एंगल्स को और छोटा भी बना सकते हैं कंपास से, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। और हमने किया इंटरसेक्शन एंड बाइसेक्ट। सो दिस इज़ फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसमें पोस्ट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।